ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं चाहता हूं मेरी 7 नस्लों में रिस्क खत्म ना हो, जो महंगाई और हालात और परेशानियां मैं देख रहा हूं। कोई है अमल? मैं कहा बिल्कुल है। और मैंने उससे कहा कि ये मेरे परदादा के परदादा का अमल है, उनका ये अमल है, मेरे परदादा के परदादा का अमल, जो हमारी खानदानी याददाश्तों में ये लिखा हुआ है। और फरमाया अगर ये कोई बंदा कर ले, अल्लाह नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवा ले। और मैंने उससे कहा ख्याल करना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, रिस्क के रूहानी साथ मनवाना, वरना दौलत माल चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में कहा जाता है कि बाज बंदे ऐसे होते हैं अल्लाह पाक उनसे लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। अल्लाह उनसे लुक्मे नहीं छीनता। क्यों? रिस्क के जिस्मानी दूसरे लफ्जों में मिल रहा है और रिस्क के रूहानी अल्लाह छीन लेता है। ये जो आज आप बैठे हैं तस्बीह खाने में और मैं बैठा हूं, ये हम रूहानी दस्तरखान पे बैठे हैं। ये बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है, दस्तरखान है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। ये रूहानी दस्तरखान है, मैं भी खुद मोहताज हूं, ये रूहानी दस्तरखान है। तो मैंने उससे अर्ज किया कि एक दस्तरखान नहीं मांगना, दोनों मांगना। रिस्क के रूहानी भी, रिस्क के जिस्मानी तो उसको भी मिलता है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ। रिस्क के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसको कमली वाली की गुलामी नसीब नहीं हुई। रिस्क के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जिसके माथे पे शकावत लिखी है। रिस्क के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह का नाफरमान है। रिस्क के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। रिस्क के जिस्मानी तो उसको ही मिलता है जो आखिरत और कब्र का इनकार करता है। रिस्क के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो जन्नत और बरज़ख का इनकार करता है। रिस्क के जिस्मानी तो उसको मिलता है जो खुद कमली वाले की नबूवत का इनकार करता है। वो तो बेबहा लोग हैं, उनको मिलता है। पर तुझे भी सिर्फ रिस्क के जिस्मानी मिला और अल्लाह से ये मनवा लिया, ना ये ना मनवाना। अल्लाह से कहना है अल्लाह रिस्क के रूहानी भी दे और रिस्क के जिस्मानी भी दे, दो रिस्क इकट्ठे अता फरमा। कौन सा रिस्क? रिस्क के और रिस्क के जिस्मानी भी दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लों में सिर्फ माल दौलत और चीजें हों और तेरा नाम और तेरे हबीब का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे कमली वाले का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरे दोस्तों का नाम ना हो, तेरा नाम और तेरी आलो असहाब का नाम ना हो। कहीं ऐसा ना हो मैं महरूम हो जाऊं। मुझे आल और मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की निस्बतें ये भी साथ अता किए रख। तो मैंने उससे कहा कि 2 चीजें मांगना। अच्छा, कुदरत का निजाम है तो दीवाने भी होते हैं, यकीन वाले होते हैं। आप जैसे आप मुखलिस बैठे हैं और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस वक्त मुखलिस बैठे हैं जो हमारी आज की महफिल में शरीक हैं, होते हैं दीवाने। मुझसे कहने लगा एक वक्त एक जगह हो, बहुत बेहतर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा फिर भी अगर एक वक्त एक जगह मुयस्सर ना भी हो तो अगर अमल किसी वक्त चूक जाए, अमल की जगह चूक जाए, अमल का वक्त चूक जाए, मजबूरी में ना हो तो बेहतर है, पर तवज्जो ना चूके, ध्यान ना जाए, इस्तेजार ना जाए, यकीन ना जाए और सच्चा यकीन हो कि मेरा अल्लाह खुद कहता है ये मांगना भी तो उसी ने दिया है ना। जब उस करीम ने मांगना ही खुद दिया है तो अता भी खुद करेगा। नहीं खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, वो खुद अता करेगा मुझे। इसने मांगना दिया, देगा। यकीन हो ऐसा 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 ऐसा, इतना जबरदस्त यकीन हो, इतना यकीन हो अल्लाह के मिलने पे और अल्लाह के मांगने पे, इतना यकीन हो कि गुमान और ख्याल से बालातर यकीन हो, बहुत ज्यादा यकीन हो। याद रखिएगा मेरी बात, मेरी तरफ देखते रहें। याद रखिएगा जिसको मिला है यकीन की ताकत में मिला है, और जिससे छिना है बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया। बेयकीनी ने उससे सब कुछ छीन लिया है। जिसको मिला है यकीन की ताकत से मिला है। यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो
اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔